नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, बड़ी खबर ईरान के लिए रूस और चीन की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। हमने देखा कि जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ने ईरान के ऊपर स्नैपबैक सैंक्शंस, नए सैंक्शंस लगाने की बात कही, तो रूस और चीन ने यूरोपीय देशों को खुलकर धमकी दे दी है ईरान के लिए। रूस की तरफ से कहा गया है कि अगर ईरान के खिलाफ आपने प्रतिबंध लगाए तो इसका बहुत बुरा अंजाम होगा। उसी तरह चीन भी खुलकर ईरान के साथ आ गया है और चीन ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है कि अगर ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए तो इसके परिणाम बेहद गंभीर होंगे और ये अनकंस्ट्रक्टिव एक कदम होगा। देखिए, हम आपको बताते हैं कि रूस की तरफ से और चीन की तरफ से अब ईरान को लेकर क्या कहा जा रहा है। देखिए, रशिया हैज इशूड अ शार्प वार्निंग दैट रीइंपोजिंग सैंक्शंस ऑन ईरान कुड लीड टू इररिपेरेबल कॉन्सिक्वेंसेस। ये रूस की तरफ से कहा गया है कि अगर ईरान पर प्रतिबंध लगे तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। इररिपेरेबल कॉन्सिक्वेंसेस, ऐसा अंजाम होगा जिसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। रूस की तरफ से आगे बयान जारी कर कहा गया है, मॉस्को एक्यूज्ड यूरोपियन ट्रायो। जब ट्रायो की बात कर रहे हैं हम तो ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की बात कर रहे हैं। मॉस्को एक्यूज्ड द यूरोपियन ट्रायो ऑफ अंडरमाइनिंग डिप्लोमेसी एंड कॉल्ड देयर एक्शंस इलीगल एंड अनजस्टिफाइड। रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये ईरान पर जो नए प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है ये इलीगल है, यानी कि गैर कानूनी है और अनजस्टिफाइड है। ये रूस की तरफ से बड़ा बयान ईरान के समर्थन में आया है और इसको इस तरह से भी लिया जा रहा है कि एक प्रकार से रूस ने यह मैसेज भी दे दिया है पूरे यूरोप को और अमेरिका को कि अब ईरान की तरफ आंख उठा के मत देखिएगा, अब ईरान को छूने की जरूरत नहीं है। पिछली बार तो हमला कर दिया आपने, लेकिन आइंदा इसकी सोचिएगा भी मत। इस तरह का मैसेज रूस की तरफ से दिया गया है। देखिए, रूस की तरफ से आगे क्या कहा गया है, वी स्ट्रांगली कंडेम दीज एक्शंस बाय यूरोपियन कंट्रीज एंड कॉल ऑन इंटरनेशनल कम्युनिटी टू रिजेक्ट देम। पुतिन के ऑफिस की तरफ से यह मैसेज सामने आया है कि उन्होंने ये कहा है, रूस ने, कि पूरे दुनिया भर के देश ये जो सैंक्शंस ईरान पे लगने जा रहे हैं इनका बहिष्कार करें, इसकी आलोचना करें, इसको रिजेक्ट कर दें। ये एक बड़ा मैसेज जो है रूस की तरफ से दिया गया है। द रशियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स सेड ऑन फ्राइडे इन ए स्टेटमेंट दैट ब्लेम्ड द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियंस फॉर द कोलैप्स ऑफ 2013 न्यूक्लियर डील। रूस की तरफ से यह कहा गया कि जो ईरान के साथ समझौता हुआ था 2015 में बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के समय, ये जो समझौता टूटा इसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है, इसके लिए यूरोपियन देश जिम्मेदार है, ना कि ईरान। ये बात रूस की तरफ से कही गई है और बताया यह भी जा रहा है कि रूस के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उनको पूरी सिचुएशन ब्रीफ की गई और उनकी सहमति के बाद, चर्चा के बाद उनके ऑफिस की तरफ से, रूस की तरफ से यह स्टेटमेंट जारी किया गया। यानी व्लादिमीर पुतिन खुद अब ये ईरान के ऊपर जो नए सैंक्शंस लगाने वाली बात है इस पे खुद नजरें बनाए हुए हैं और रूस ने बेहद आक्रामक रुख अपना रखा है इस बात को लेकर। इसकी बड़ी वजह एक ये भी है कि देखिए, यूरोप के साथ अब रशिया का जो युद्ध है, जिस तरह से हमले हुए, रूस ने जो नई मिसाइलें दागी यूक्रेन में, और बताया जा रहा है कि वो फ्रांस और ब्रिटेन के कुछ ऑफिसेस पे गिरी हैं, जर्मनी के भी कुछ ऑफिसेस जो यूक्रेन में उसको नुकसान हुआ है। उसके बाद अब ये रूस वर्सेस यूरोप की जंग की शक्ल ले रहा है और देखिए, यूरोपियन कंट्रीज वर्सेस ईरान भी शुरू हो गया है। तो स्वाभाविक सी बात है कि रूस और चीन जो है वो अब एक दूसरे के साथ अब पहले के मुकाबले और मजबूती से खड़े हैं। पिछली बार तो शायद रूस ने इसलिए साथ नहीं दिया ईरान का कि यूक्रेन युद्ध शांति की तरफ बात चल रही थी ट्रंप की वजह से और सीज फायर वाली बातें हो रही थी, लेकिन अब वो सब धुआं हो चुका है। अब सीधी जंग की बात हो रही है रूस और यूरोप के बीच में और इन हालात में यूरोपियन कंट्रीज का ये कहना कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगेंगे तो रूस जो है वो खुल के खड़ा हो गया है ईरान के साथ। ये एक बड़ा डेवलपमेंट। अब देखिए, चाइना की तरफ से क्या कहा गया है। चाइना ने भी ईरान के ऊपर लगने वाले किसी भी सैंक्शंस का, प्रतिबंध का जबरदस्त विरोध किया है। चाइना की तरफ से कहा गया है, द ईरानियन न्यूक्लियर इशू एट द क्रिटिकल जंक्चर इज एट अ क्रिटिकल जंक्चर। अभी ईरान का जो न्यूक्लियर मुद्दा है वो बहुत ही गंभीर स्थिति में है। Launching the Security Council's snapback mechanism of sanctions is not constructive and will undermine the process of a political and diplomatic settlement of the Iran nuclear issue.
चीन का कहना ऐसा है कि अगर आप कोई भी सैंक्शन ईरान के ऊपर लगा देते हैं तो इन हालात में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर एक जो समझौते की दिशा में बात आगे बढ़ रही थी, एक सहमति की दिशा में आगे बढ़ रही थी, वो बात पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ये कहना है चीन का। और इस बयान के बाद ये माना जा रहा है कि चीन और रूस इन्होंने एक बड़ा प्लान तैयार किया है कि अगर ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगते हैं तो इस सूरत में क्या करना है। इसको लेकर चीन और रूस के बीच में भी चर्चा हुई है हर एस्पेक्ट से, और इस मुद्दे को लेकर, इस सैंक्शंस के मुद्दे को लेकर रूस और चीन पूरी तरह से ईरान के साथ खड़े हैं। देखिए, हमने आपको कल बताया था कि स्नैपबैक सैंक्शंस क्या होते हैं, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जो है वो किस तरह से सैंक्शंस लगाना चाह रहे हैं ईरान के ऊपर। उसके बाद देखिए ईरान की तरफ से जो बयान आया, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान विल रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू दिस अनलॉफुल एंड अनवारंटेड मेजर्स। इन्होंने ये कहा है, अब्बास अराक्ची साहब जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि ईरान इसका मुकम्मल जवाब देगा इस सैंक्शंस का अगर ईरान के ऊपर लगाए गए तो। देखिए, बात क्या है कि बात असल में दो चीज़ें हैं। ईरान का एक तरफ न्यूक्लियर प्रोग्राम भी चल रहा है, लेकिन ईरान एक ऐसा देश है जो तेज़ी से विकास भी कर रहा है। आप हर दिशा में देखें, आप ईरान के मुझे नहीं पता कि कितने लोग ईरान के न्यूज़पेपर्स देखते होंगे, कितने लोग ईरान की वेबसाइट्स चेक करते होंगे। हम करते हैं। आप तक खबरें पहुँचाने के लिए एक बड़ी रिसर्च करनी पड़ती है पहले। और हम देखिए ईरान के जितने अखबार हैं हम उसको पढ़ते हैं, ईरान की जो वेबसाइट्स हैं उसको पढ़ते हैं, सोशल मीडिया में ईरान में क्या चीज़ें चल रही हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। ईरान की सिर्फ वॉर की बात नहीं होती। ईरान का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जंग हो जाए या न्यूक्लियर चीज़ें हो जाए। ईरान अपना स्पेस साइंस प्रोग्राम आगे बढ़ा रहा है, एजुकेशन के मामले में आगे बढ़ रहा है। ईरान के बच्चे जो हैं कई सारे जो है वो स्पेस साइंस की दिशा में कई देशों में जो कंपटीशन हो रहे हैं उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ईरान की इकॉनमी का आगे बढ़ाने का सवाल है, ईरान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सवाल। एक विकासशील देश है, ओवरऑल प्लानिंग है इसको आगे बढ़ाने की। तो ईरान का मतलब ये नहीं है कि उसको आप हर बार न्यूक्लियर प्रोग्राम से जोड़ दें या मिसाइल प्रोग्राम से जोड़ दें। ईरान एक विकासशील देश है और तेजी से आगे विकास कर रहा है, उसको रोका नहीं जा सकता। ये ईरान की तरफ से बार बार कही जा रही है ये बात। इन हालात में जो सैंक्शंस लगने वाली बात है उससे स्वाभाविक सी बात है कि ईरान के विकास पर इसका असर पड़ेगा। तो ईरान इसकी जो है तेजी से इसके खिलाफ खड़ा हुआ है। साथ में ईरान का ये भी कहना है कि भाई न्यूक्लियर हमारा प्रोग्राम जो है वो सिविल प्रोग्राम के लिए, हमारी सिविल ज़रूरतें पूरी करने के लिए है, आप उसको हर बार युद्ध से क्यों जोड़ देते हैं। तो ये एक जो समस्या है, ये इसका कोई सॉल्यूशन निकलता नहीं दिख रहा है। ऐसे हालात में अगर सैंक्शंस लगते हैं ईरान पे तो ईरान की इकॉनमी पर असर होगा। उससे निपटने के लिए क्या करना है, ये बात अब चीन, रूस और ईरान ने चर्चा शुरू कर दी है और एक कॉन्क्रीट प्लान तैयार होने की दिशा में ये मामला आगे बढ़ गया है। इसके बारे में मैं आपसे विस्तार में अपने अगले वीडियो में चर्चा करूंगा कि इसको लेकर क्या बड़ा प्लान हो सकता है। लेकिन फिलहाल देखिए, ये एक बात तो अब्बास अराक्ची साहब ने कही। अब एक दूसरी बड़ी बात देखिए, मैंने कल ही अपने वीडियो में कहा था, मेरे कई सारे दर्शक पूछते हैं कि आप जो बात कहते हैं, कई सारे लोग कहते हैं कि आप जो बात कह रहे हैं वो सही साबित हो जाती है। अब देखिए, इसके पीछे हम रिसर्च करते हैं, इसलिए आपको एक फैक्ट्स को एनालाइज करके बताते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में कल ही कहा था, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप ईरान पर सैंक्शंस लगाएंगे तो उसका एक परिणाम ये हो सकता है कि ईरान एनपीटी से बाहर हो जाए, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, इससे बाहर हो जाए। और ये एक बड़ा झटका होगा परमाणु अप्रसार संधि को, और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर और तेज गति से आगे बढ़ेगा। और देखिए, आज ही उस तरह की खबर आ गई है। ईरान के एमपी हैं हुसैन अली हाजी देलीगानी, इनका ऐसा कहना है, इन्होंने न्यूज एजेंसी को एक बयान दिया है, द पार्लियामेंट इज प्लानिंग लेजिस्लेशन दैट वुड टेक द कंट्री आउट ऑफ द ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन रिस्पॉन्स टू यूरोपियन मूव। देखिए, यही बात एग्जैक्ट मैंने आपसे कही थी कि ईरान जो है इसका जवाब ऐसे दे सकता है यूरोपियन देशों को कि हम एनपीटी से बाहर आ जाएंगे, साहब हम आपके नियमों का पालन नहीं करेंगे, उसके बाद परमाणु प्रोग्राम और तेजी से आगे बढ़ जाएगा। और वही बात साबित हो रही है। ईरान के जो एमपी हैं हुसैन अली हाजी देलीगानी साहब, इनकी तरफ से बयान आया कि ईरान की पार्लियामेंट जो है वो गंभीरता से इस बारे में विचार कर रही है कि एनपीटी से बाहर आ जाए। तो अगर ये होता है तो ये तो और भी बड़ा झटका होगा। तो देखिए, कुल मिला के बात ये है कि ईरान को अगर ये जो कोशिशें हो रही हैं साइडलाइन करने की, आप पहले जंग हुई, जंग में ईरान को हरा नहीं पाए। जो बहुत सारे विदेश नीति के जानकार हैं वो ये बात कह रहे हैं कि ईरान को देखिए आप जंग में तो हरा नहीं पाए, इजराइल ने हमला किया, अमेरिका ने हमला किया,
न्यूक्लियर प्रोग्राम अब भी चल रहा है, 400 किलो यूरेनियम कहाँ है किसी को पता नहीं है। और मिसाइल्स आप देख ही रहे हैं, लगातार वॉर प्रैक्टिस हो रही है, नई नई मिसाइल टेस्ट हो रही हैं ईरान की, स्पेस प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है, सैटेलाइट लॉन्च हो रहे हैं। तो हारना वारना तो दूर की बात है, ईरान दुगनी गति से आगे बढ़ रहा है। इन सिचुएशन में अब बचता क्या तरीका है कि आप और प्रतिबंध लाद दीजिए। तो और प्रतिबंध अगर लगते हैं तो उसका मुकाबला करने के लिए चीन और रूस बीच में आ गए मैदान में ईरान की बचाव के लिए, और एक बड़ा ग्रुप तैयार है जो ईरान के साथ खड़ा हुआ है। इस हालात में ये क्या सैंक्शंस 30 दिनों के अंदर जो लगाने का फैसला है, प्रोसेस शुरू हो गई है, इसका क्या परिणाम होगा, क्या नए सैंक्शंस लगेंगे ईरान के ऊपर, और ईरान का रिस्पॉन्स क्या होगा, इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।